जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इंदिरा एकादशी श्राद्ध का महत्व क्या है पारण समय पूजा मुहूर्त, कैसे करें श्राद्ध, यह सब जानेंगे। इसके लिए इस वीडियो को आप पूरा देखें और आप सबसे छोटा सा अनुरोध है, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। श्राद्ध पक्ष में आने वाली अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का बड़ा ही खास महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन पितरों की अधोगति से मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है और वह तुरंत ही फलदायी होता है। 27 सितंबर को दोपहर 1:20 से एकादशी प्रारंभ होगी और अगले दिन 28 सितंबर को दोपहर 2:50 तक रहेगी। इसलिए दोनों ही तिथि में एकादशी रहेगी, लेकिन उदया तिथि से 28 सितंबर को एकादशी व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत 2 दिन होता है, तब दूसरे दिन की एकादशी मानी जाती है। इस दिन वैष्णव एकादशी रखते हैं। इंदिरा एकादशी श्राद्ध करना बेहद ही शुभ माना गया है। एकादशी तिथि समाप्त 28 सितंबर को एकादशी दोपहर 2:50 तक समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 28 सितंबर को रहेगी। 28 सितंबर 2024 शनिवार को इंदिरा एकादशी रहेगी। इसका पारण मुहूर्त 29 सितंबर को प्रातः 6:13 से 8:36 तक रहेगा। इंदिरा एकादशी का महत्व, इस एकादशी पर भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। इस एकादशी के समय श्राद्ध पक्ष चल रहे होते हैं। पितरों के उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी बहुत ही महत्व रखती है। इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य 7 पीढ़ियों तक के पितरों का मोक्ष प्राप्त करते हैं। स्वयं इस व्रत को करने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। सन्यासी और विधवाओं को मोक्ष प्राप्ति की इच्छा श्रद्धालु को दूसरी एकादशी के दिन यह व्रत करना चाहिए। इंदिरा एकादशी अश्विन माह के इंदिरा एवं पापाकुंशा एकादशी आती है। पितरों के अधोगति से मुक्ति देने वाली इंदिरा एकादशी के व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी के दिन विधिवत रूप से व्रत करने से पितरों को मुक्ति मिलती है और नया जीवन प्राप्त होता है। पितरों के उद्धार के लिए एकादशी पर क्या क्या कर्म करने चाहिए। एकादशी का श्राद्ध करने से पितरों की अधोगति से मुक्ति मिलती है, साथ ही उन्हें सद्गति प्राप्त होती है। आपके कोई पूर्वज जाने अनजाने में हुए अपने पाप कर्म के कारण यमलोक में अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं, तो इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इस व्रत के पुण्य को पूर्वज के नाम पर दान कर दे। ऐसा करने से उन्हें दंड से छुटकारा मिलता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि का श्राद्ध करने से ऋषि और सन्यासियों को आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष की एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की मूर्ति का पूजन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराने और पितरों का तर्पण करने से सभी तरह के संकट परेशानियां दूर हो जाती हैं और रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होते हैं और घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। श्राद्ध पक्ष की एकादशी का सबसे पहले देवताओं अग्निग्रास दे। श्राद्ध पक्ष की एकादशी पर सबसे पहले देवताओं को अग्निग्रास दे, फिर गाय, कुत्ते, कोए, चींटी, मछली आदि को भोजन कराए। साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे अन्न जल रखे। इस तरह के कर्म से एकादशी का दुगना फल आपको प्राप्त होता है और सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। अश्विन कृष्ण एकादशी का श्राद्ध करने वाला निरंतर ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। एकादशी तिथि को संन्यास लेने वाले व्यक्तियों का श्राद्ध करने की परंपरा है। इस दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है और इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि के दिन श्राद्ध का दान किया जाता है और यह सर्वश्रेष्ठ दान है। इस दिन व्रत रखकर श्राद्ध कर्म करने से पितरों को देव अर्यमा और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का व्रत रखने से और श्राद्ध करने से कर्जों से मुक्ति मिलती है। एकादशी तिथि का श्राद्ध करने वालों को समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है। एकादशी के श्राद्ध करने वालों को जीवन के संपूर्ण पाप कर्मों का विनाश होता है। इस दिन पूजा करके आप जाने अनजाने में हुए अपने पाप कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं। इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा। इस व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मती नाम की एक नगरी में
इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग में महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए और राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन और अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनिए। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मराज की प्रशंसा की। उसी समय यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर राजा कहने लगा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करे, फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और एक बार भोजन करे। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करे, फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करने योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराए और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ गायों को दे दे और धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करे। रात में भगवान के निकट जाकर जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराए। भाई बंधुओं स्त्री पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता को अवश्य ही स्वर्गलोक प्राप्त होगा। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होता है और पितृदोष दूर होता है और पितृदोष से सभी को मुक्ति मिलती है। ये थी एकादशी से जुड़ी हुई श्राद्ध तर्पण की जानकारी और पौराणिक कथा। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।